प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो व्यभिचार के बहुत विरोध करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है और पूरा पूरा न्याय भी करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो यह नहीं देखता कि दो भाइयों में एक व्यभिचारी है, दुराचारी है, और दूसरा ईमानदार है, सभ्याचार के साथ चलता है और परमेश्वर का भय मानता है। उनमें से कोई भी छोटी मोटी गलती करे वो सज़ा देता है। अगर कोई उसके विरोध में काम करता है तो उसकी वो सज़ा बहुत देता है। हालेलुया। वो उसका कुनबा ही नाश करने की कोशिश करता है, करता नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि दोनों को उनके कामों के अनुसार वो बदला देता है। वो न्यायी व्यभिचारी और दुराचारी के विरोध में हर बात करता है, फिर वो पहले उसको अपनी मर्जी करने देता है, लेकिन जब वो उठकर उसका न्याय करता है, उठने का मतलब है कि जब वो उसकी ओर ध्यान देता है कि इसने जो करना था वो कर लिया, अब परमेश्वर की बारी है। हालेलुया। तब वो खुद कुछ नहीं करता, वो उसके भाइयों के द्वारा ही उसका बिस्तरा गोल कर देता है। हालेलुया। अब देखिए, हम आपको एक बात, एक दृष्टांत बताते हैं जो बाइबल का है, वैसे सच्ची बात है, क्योंकि इज़राइल के 12 गोत्र थे, उनमें से बिन्यामीन और यहूदा कोई पास पास रहते थे, यानी कि दोनों इज़राइली थे, लेकिन बिन्यामीनी गोत्र में बहुत लोग व्यभिचारी थे। जैसे लूत के समय जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया, उससे पहले वहाँ के लोग जो करते थे ये लोग भी वही करते थे। कोई यहूदा का वासी जो अपने घर से सफ़र पर निकला था, वो बैतलहम की एक स्त्री को अपने साथ ले चला। बैतलहम भी एक बहुत ज़्यादा गलत कामों का नगर था, जहाँ यीशु मसीह ने जन्म लिया था, और वहीं वो पला बड़ा भी था। हालेलुया। सुनिए, और वो
जब रास्ते में रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था तो उसे इज़राइल के एक छोटे से गांव में किसी बुज़ुर्ग ने, जो खुद वहाँ परदेशी था, अपने घर में ठहरा लिया। हालेलुया। और देखो, हमने बताया कि वहाँ के लोग, कोई गिबा का इलाका था, वहाँ के लोग बड़े ही व्यभिचारी लोग थे, जो पुरुषों के साथ पुरुष ही ऐसा गलत काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जैसे लूत के ज़माने में सदोम और अमोरा के लोगों ने करने की कोशिश की थी। हालेलुया। तब उस नगर या बस्ती के लोगों ने उस बूढ़े के घर को घेर लिया और उसे धमकियां दी कि तेरा घर तोड़ दिया जाएगा, तेरे जो दरवाजे हैं तोड़ दिए जाएंगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसको बाहर निकाल, हम उसके साथ भोग करेंगे। देखो कितनी बड़ी गुनाह और दुराचारी की बात है कि परमेश्वर के इजरायली लोगों में भी कई बार ऐसे कुनबे निकले थे। ये इसलिए होता है कि ये गैर जातियों में कई जगह पर शादी कर लेते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और उस बुजुर्ग ने उनको बहुत समझाया, बहुत रोका टोका, दुहाई दी, लेकिन उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उस पुरुष को बाहर निकाला जाए, जो यहूदा के गोत्र में से था। हालेलुया। लेकिन उस बुजुर्ग ने थोड़ी सी अक्लमंदी की, उनको कहा कि उनके पास उसकी बेटी है जो इसी पुरुष की रखेल है, मैं उसको बाहर भेज देता हूँ। जैसे लूत ने कहा था कि मेरी 2 बेटियां हैं जो कुंवारी हैं, मैं उनको बाहर भेज देता हूँ, इसी तरह इस बुजुर्ग ने भी उस रखेल को बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग उस पर टूट पड़े। वो अकेली बेचारी इनके तसद्दे को सह रही थी, जुल्मों को सह रही थी, और सुबह तक उन्होंने उसके साथ बुरे काम किए। जब दिन चढ़ा तो वो लोग उसको वहीं छोड़कर, मरी हुई छोड़कर चले गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये गिबा के जो वासी थे, ये व्यभिचारी लोगों ने उस बेचारी कन्या को मार दिया, केवल अपनी हवस मिटाने के लिए। हालेलुया। सुनिए, इस बात के लिए उसने इजरायलियों को शर्मिंदा कर दिया, लज्जित कर दिया। तब उस पुरुष ने, जो इसके साथ परदेशी होकर उस बुजुर्ग के घर आया था, उसने अपने सेवक को साथ लेकर उस औरत के टुकड़े करके इजरायलियों के गोत्रों में बांट दिए कि अगर इसका न्याय नहीं हुआ, अगर आप लोग नहीं जागे तो सबको मार दिया जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर की एक युक्ति है। अकेला आदमी 12 गोत्रों को कैसे मार सकता है, लेकिन उसकी जुबान पे परमेश्वर का ऐसा डर और भय उन लोगों को सुनाई दिया कि वो सब इकट्ठे हो गए कि ये बहुत अन्याय हुआ है, ये गलत काम हुआ है। उन्होंने कहा, गिबा वासियों को हमारे हवाले कर दो, वो माफ़ी मांग लें, हम छोड़ देंगे, हम उनको नाश करना चाहते हैं, ताकि इज़राइल को लज्जित ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने, यानी कि जो
बिन्यामीनी लोग थे, उन्होंने आगे से धमकी दे दी, जो करना है कर लो, हम इनको तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। हालेलुया। अब वचन को पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत में सुनिए। उन्नीस चैप्टर में नहीं, कई बार हमको ऐसा हो जाता है, ये राजाओं का डेरा उसी में न्याय करना था, क्षमा कीजिएगा उसको, ये है न्याय, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी। सुनिए, जब ये की बात है, जब वो बुजुर्ग के घर में खा पी रहे थे, परदेशी, उसका चेला और वो छित्री और वो बुजुर्ग, सुनिए, तब वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने वो घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। हालेलुया। सुनिए, घर का स्वामी उसके पास बाहर आकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, यह पुरुष जो मेरे घर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। यही बात लूत ने भी कही थी। हालेलुया, कि ऐसा बुरा काम मत करो, ये परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन वो भी नहीं हटे थे और पूरा का पूरा शहर नाश हो गया था परमेश्वर के क्रोध से। सुनिए, पहले इजरायली जो गोत्री थे, यानी कि उन्होंने उससे कहा कि केवल दोषियों को हमारे हवाले कर दो, हम उनको उनकी सज़ा दें ताकि युद्ध वाली स्थिति ना पैदा हो जाए। लेकिन बिन्यामीनियों ने उनको पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब देखिए, ये दोनों भाई हैं, इज़राइल के गोत्र में से दोनों हैं, एक यहूदा के और दूसरे बिन्यामीन के। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, युद्ध होता तो होता रहे, हम नहीं मानेंगे। यदि मान जाते तो युद्ध ना होता और हजारों इजरायली खेत ना आते। भाई भाई से युद्ध करके अगर लड़ेगा तो लोग तमाशा देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर परमेश्वर की युक्ति क्या थी, कौन जानता है? परमेश्वर ने क्या स्कीम बनाई थी, क्या इच्छा थी उसकी, ये केवल वही जानता था, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग किसी तरीके से नाश करने हैं। क्योंकि अगर उसकी आग बरसती तो शायद सदोम और अमोरा से भी वहाँ बुरा हाल हो जाता। हालेलुया। सुनिए, हम इस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की मर्जी कुछ और है और उनका नियत कुछ और है। न्यायों की पत्री 20वां अध्याय उसकी 12 से 14 आयत, ये है 20वां अध्याय। कोई गल नहीं, सुनो। तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे कि यह बुराई जो तुम लोगों में की गई है क्या है, यानी कि ये क्यों बुराई की गई है, किसने की गई है। सुनिए, अब इन विश्वासी, इन गिबावासी लुच्चों को
हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इज़राइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इज़राइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने नगर में आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इज़राइलियों से लड़ने को निकले। यानी कि देखो, परमेश्वर ने उनके द्वारा ही युद्ध का बिगल बजवा दिया। एक चोरी, एक सीना जोरी। हालेलुया। सुनिए, यहोवा ने पहले बिन्यामीन के गोत्रियों को कुछ नहीं कहा। युद्ध शुरू हो गया, यानी कि इज़राइलियों ने यहोवा से ये बात करने से पहले इजाज़त नहीं ली थी कि वो दोषियों को अपने हाथ में करना चाहते हैं। अगर पहले इस बात की इजाज़त ली होती तो शायद परमेश्वर का निर्णय कुछ और होता। लेकिन अब वो कहते हैं कि हे यहोवा, हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमसे वादा कर, हम जीत जाएं। वो कहता है करो, वादा नहीं किया, कहता है करो, युद्ध करो। क्योंकि परमेश्वर का सोचना और मनुष्यों का सोचना आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। और ये बात यशाया की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो बिन्यामीन के गोत्रियों ने इज़राइलियों के हजारों सेना के जवानों को, जो बड़े बड़े योद्धा थे, मार दिया। कौन जीत गया? बिन्यामीनी। हार कौन गए? जो न्याय मांगने गए थे। क्यों मांगने गए थे? क्यों? वो कहते थे इन्होंने व्यभिचार किया है, गलत काम किया है। वो कहता है तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? खुद क्यों पहले फैसला कर लिया? उनके पास क्यों गए? हर काम करने से पहले यहोवा परमेश्वर से इजाज़त लो। कुछ भी करना हो, कोई भी काम, चाहे संसार से जुड़ा हो या है पिता परमेश्वर से जुड़ा हो, उसकी पहले इजाज़त लो, फिर उस काम को शुरू करो। हालेलुया। सुनिए, तब उन्होंने रो रो कर यहोवा से न्याय मांगा। उन्होंने फिर कहा, हे यहोवा, हम युद्ध को जाएं। उसने कहा जाओ। उस दूसरी बार फिर युद्ध हुआ और फिर इजरायली हार गए। यानी कि जो यहूदा के लोग थे वो फिर हजारों की गिनती में मारे गए और बड़े बड़े तलवारबाज और योद्धा थे वो मार गिराए उन्होंने। उनका हौसला बुलंद हो गया कि अब इजरायलियों को हम नहीं छोड़ेंगे, नाश करके हटेंगे। किनका? वो जो बिन्यामीनी थे। यानी कि परमेश्वर ने पहले इजरायलियों को, यानी कि यहूदा के लोगों को सजा दी, क्योंकि उसका न्याय क्या है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, वो जानता है। लेकिन तीसरी बार इजरायलियों ने परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी कि हे पिता, तेरे बच्चे तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुबह से शाम तक वो उसकी शरण में पड़े रहे। तब यहोवा का मन थोड़ा सा पिघल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, तब उन्होंने यहोवा से पूछा कि हे प्रभु, क्या करें कि उनको नाश किया जाए? अब परमेश्वर जानता था कि दोनों भाई हैं, जबकि यीशु कहता है कि माफ़ करो। जितनी बार तेरा भाई गलती करके क्षमा मांगे उसको क्षमा करो। लेकिन यहाँ न्याय पिता परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। वो कहता है ये काम होना ही होना है। तब यहोवा ने इजरायलियों का साथ दिया।
तो उन्होंने पूछा युद्ध कौन शुरू करेगा? यहोवा ने कहा यहूदा। यानी कि जो यहूदा के लोग थे, जितने भी बचे हुए थे, सारे बलवान हो गए। क्यों? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने गिबा वासियों को उनके घरानों समेत, उनके सामान समेत नाश कर दिया। आग लगा के फूंक दिए उनके घर। ये परमेश्वर का न्याय है। यानी कि पूरा का बिन्यामीन गोत्र नाश होने वाला था, थोड़े से रख के बाकी सारे उन्होंने नाश कर दिए। अब दोनों भाई हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। अब और बात भी उसमें कही। उसने कहा देखो, यानी कि इजरायलियों ने कहा कि देखो हमने क्रोध में आकर अपने ही भाइयों का नाश कर दिया है, उनके घरों को फूंक दिया है, उनकी बीवी बच्चों को, बेटे बेटियों को, भाई बहनों को सत्यानाश कर दिया है, उनके जो भेड़ बकरी गाय बैल सबको नाश कर दिया है। अब यहोवा से क्षमा मांगी जाए। लेकिन हम वचन पढ़कर सुनाते हैं न्यायों की पत्री 21 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। सुनिए। इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई आदमी अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे कि हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इज़राइल में से एक गोत्र की घटी हुई। देखा, मारने के बावजूद परमेश्वर ने उनके मुख से क्या निकाला कि हमारा भाई नाश हो गया है। अगर वो उनको यानी कि दोषियों को उनके हवाले कर देते तो हज़ारों की गिनती में इजरायली और यहूदी लोग, यहूदा के लोग यानी कि बिन्यामीनी लोग, सारे लोग बच जाते। इसलिए आप भी जो काम करें वो परमेश्वर की मर्जी पर छोड़ दें, उसका न्याय सच्चा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।